सभी महानुभावों को मेरा जय संविधान। मैं राज बहादुर, संविधान एवं पर्यावरण कार्यकर्ता, जेवीएस साथी। मैं जुलाई 2023 को जेवीएस से जुड़ा और मैं 3 गाँव में अपना कार्यक्रम करता हूँ। कटाहित खास, पतुल्की, दाऊदपुर एवं सरायसुर, जिसमें मैं लगभग 8 बंधुता मंच के साथी मुझसे जुड़े हुए हैं और सब अपना जो है संविधान एवं पर्यावरण पर कार्य कर रहे हैं। सभी मिल करके जो है एक दूसरे की मदद भी करते हैं और हमारा भी सहयोग करते हैं, जिसमें जो है लगभग 32 से 35 लोग जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर पतुल्की दाऊदपुर में अपने एक पर्यावरण प्रेमी हैं सुनील बिंद, उनके यहाँ कार्यक्रम किया, जिसमें सभी ने हमारा सहयोग करने का कार्य किया। और उसके बाद मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने गांव कटाहित खास में एक कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे बंधुता मंच के साथी नरेंद्र गौतम, प्रेमचंद बिंद और धर्मेंद्र चौहान जी भी उपस्थित रहे। उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया और उन लोगों को जागरूक करने का काम किया कि ताकि वे पढ़ाई लिखाई के प्रति सजग रहें। फिर उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान अखबार के साथी भाई संदीप जी आए। उनको मैंने लगभग 4 प्रकार के पौधों को देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं यह पौधा ले जा कर के कि किसी पौधे का नाम मेजर ध्यानचंद, किसी पौधे का नाम सुनील गावस्कर, किसी पौधे का नाम जो है पीटी ऊषा आदि के नाम से यह पौधे लगाऊंगा और उसका संरक्षण भी करूंगा। फिर उसके बाद मैंने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने कटाहित खास गांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जा कर के सभी अध्यापकों, सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, सबका सम्मान देने का कार्य किया। फिर 11 सितंबर को मैं जो है मछली शहर में आयोजित कौमी एकता कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें जो है मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय कोई राय साहब जी थे जो आए थे। उनको मैंने अपनी तरफ से संविधान का उद्देश्य क्या देने का कार्य किया, जिस पर जो है वह जो है बड़ी सभी लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। फिर उसके बाद जो है शून्य उत्सर्जन दिवस के अवसर पर हमने जो है अपने गांव में भाई विकास सिंह उर्फ दीपू के घर पर जो है एक कार्यक्रम किया, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे, भाई ब्रजेश यादव और एक कर्मचारी और थे। उन लोगों ने, सभी लोगों ने पेड़ पौधों के प्रति सजग रहने का कार्य किया, पेड़ पौधों को न काटने और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पर उन्होंने बताया। फिर हम जो है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जो है हमने जो है भाई संतोष यादव सरायसुर के घर पर एक कार्यक्रम किया, जो भी बहुत सराहनीय रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। फिर इसके बाद जो है 2 अक्टूबर को मिनी मैराथन दिवस पर मैंने अपनी साइकिल से लगभग 4-5 पौधों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के स्लोगन लगा करके वहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर के मिनी मैराथन
प्रतियोगिता थी, मैं पहले ही वहाँ पहुँच करके वहाँ पर जो है अपना पौधे को सजाया। फिर उसके बाद जो है जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो वहाँ के मुख्य अतिथि को मैंने जो है अपना जो है संविधान के उद्देश्य क्या देने का काम किया, और जो विजेता थे प्रथम द्वितीय और तृतीय सबको एक एक पौधे दे करके सबको सम्मानित किया। इस प्रकार से 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय विश्व पशु दिवस के अवसर पर हम जो है एक कार्यक्रम किए, जिसमें जो है क्षेत्र के पशु डॉक्टर भाई संतोष पाल और रमाशंकर यादव जी भी उपस्थित रहे, और जिसमें जो है पशुओं को संरक्षण करने का काम लोग जो है छुट्टा पशुओं को न छोड़ने पर भी बातचीत हुई, परंतु ज़्यादा हमने कहा कि डॉक्टर से कि आप जो है छुट्टा पशुओं में जो बीमारी होती है उसको भी आप देखने का काम करेंगे। इस प्रकार से साथियों मैं लगातार संविधान और पर्यावरण पर काम कर रहा हूं। अब तक मैं लगभग 12 से 15 हज़ार पौधों को लोगों के बीच में वितरित कर चुका हूं, और लोग ले जा कर के उसको लगाते हैं और संविधान के मूल्य जो होता है उसको भी पालन करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम आपको एक कहानी आप बता रहे हैं आपको कि एक हमारे बंधुता मंच के साथी हैं भाई कलीम अंसारी, पतुल्की के निवासी हैं। वह जो है हमारे कहने पर उनके अंदर एक बदलाव आया कि उन्होंने मस्जिद और जो मदरसा है उनके गांव में, उसमें जल संरक्षण का जो है एक बोरिंग कराए। उस बोरिंग कराने पर जो है उसमें जो है उस मदरसे और मस्जिद का जो ऊपर का छत का पानी होता है उसमें जो है जल संरक्षित करने का काम किए। इससे उनके अंदर जो है बदलाव की कहानी हमारे बंधुता मंच के साथी में आई, और इस प्रकार से हम SIR पर भी काम कर चुके हैं। SIR पर कम से कम अपने गांव के लगभग 4-5 मोहल्लों में सभी घरों में जा कर के SIR का फार्म ले करके और वो प्रधानाध्यापक के पास ले जा कर के दिया, और सबका जो है फार्म ऑनलाइन किए। इससे जो है सबका फार्म भर दिया गया, और हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को भी मैंने जो है कहीं जो नई बहुएं आई हैं उनके घर का जो है रिकॉर्ड ले करके मैं SIR पर भी काम किया हूं, और तमाम प्रकार के चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है बदलाव की कहानी हुई, और हमने यह सीखा। अब तो सीखने की बात क्या है, हम अब अपने जीवन में लगातार संविधान के मूल्यों को और पर्यावरण को संरक्षित करने का पर आप अपना आजीवन जो है जीवन जो है खपा दूंगा। यही मेरा वो है। धन्यवाद। बंधुता मंच साथी, कटाहित खास सागर का निवासी हूँ। दोस्तों, पर्यावरण को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जल को संरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। जल ही जीवन है। मनुष्यों के लिए जल आवश्यक है और ऑक्सीजन आवश्यक है। पौधों द्वारा ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन न मिलने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अधिक से अधिक पौधों को लगाइए, जल को संरक्षित रखिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जल को संरक्षण करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। मैं प्रांजलि विश्वकर्मा बाल मंच से कटाहित खास मछली शहर की धरती से बोल रहा हूँ। मैं पर्यावरण के प्रति बहुत लगाव रखता हूँ और लोगों को उसके बारे में जागरूक भी करता हूँ। यहाँ पर मृदा कटाव और पानी में बहुत प्रदूषण भी हो रहा है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पानी में प्लास्टिक वगैरह
और जो कचरे होते हैं वो नहीं फेंकने चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने डस्टबिन बना के रखा है जिसमें हम कचरे को फेंक सकते हैं, जो अपने जगह पे चला जाएगा। और इसके अलावा जो पेड़ कट रहे हैं उसके ऊपर रोक लगना चाहिए जिससे पेड़ ना कटें। और पेड़ कटने से जो जंतु होते हैं, जीव जानवर, उनको भी बहुत नुकसान होता है। तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग पानी पीते हैं उसको इधर उधर ना फेंकें, उसको एक पेड़ पौधे में कहीं डाल दे या फिर उसको रख दे, बाद में भी हमें वो काम दे। हमारे पृथ्वी पर बस 1% पानी पीने लायक बचा है। धन्यवाद। मैं राहुल पाल बंधुता मन साथी। प्यारे दोस्तों, पर्यावरण और संविधान दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण हमारा घर है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें अत्यधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ पौधे से हमें फल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे के बिना जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। उसके बाद पेड़ पौधे से बारिश होती है जिससे हमें जल ही जीवन है। जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से जल को एकत्रित करना चाहिए जिससे हमें जल की कमी न हो पाए। जल को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और संविधान हमारा मार्गदर्शक है। संविधान के अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। संविधान के से हमारा भारत देश चलता है। संविधान से हम सब चलते हैं। संविधान के अधिकारों का पालन करना चाहिए। संविधान और पर्यावरण दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का पर्यावरण और संविधान का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय संविधान। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं पर्यावरण साथी सुनील बिंद, दाऊदपुर पतुल की मछली शहर जौनपुर का निवासी। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वृक्षारोपण के लिए, जैसे जुलाई बारिश का मौसम होता है तो वृक्षारोपण में सहायक होता है, वैसे जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है वो भी हमारे पर्यावरण में जो वृक्षारोपण में सहायक होता है। तो हम सभी देशवासियों से चाहेंगे कि वृक्षारोपण जरूर करें। वृक्षारोपण के साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि वृक्ष को, पौधे को जो हम लगाए हैं उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसे जानवरों से कैसे बचाया जाए, उसकी भी हमें जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। और वृक्ष हमें क्या नहीं देता, हम एक वृक्ष को 2 से 3 साल तक उसे एक बार लगाते हैं और पानी देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। वह जीवन काल हमें ऑक्सीजन देता है, छाया देता है। और जीवन काल छाया देने के बाद भी हमें जब 50 या 100 वर्ष जितनी उसकी आयु है उतने बाद वो जो सूखता है तो हमें लकड़ी भी हमें उपयोग में देता है। तो वृक्षारोपण तो हमें अवश्य करना चाहिए और प्रकृति ही पूजा है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस के अवसर पर हमारे राज बहादुर आचार्य जी एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ किए हुए हैं। आप सभी लोग उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। यह कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि आने वाली पीढ़ी सजग रहे, जागरूक रहे। आज देख रहे हैं कि जो पक्षी है, कई प्रजातियां हमारे देश से विलुप्त होती जा रही हैं। तो विलुप्त होने का कुछ कारण है जिसके कारण आज बहुत सारे पक्षी हमारे गायब हो रहे हैं। वह दोष किसका है? हम सभी का है। हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पक्षी, पर्यावरण और वृक्ष का एक बहुत बड़ा संतुलन होना चाहिए। यह वृक्ष और पक्षी एक दूसरे आपस में इनका बहुत मेल होता है, क्योंकि आप लोग शिक्षा थोड़ा शिक्षा की एक बेसिक ध्यान दीजिए। बच्चों को समझाइए, पढ़ाइए। मतलब से पढ़ाने से आप लोग को क्या मतलब शिक्षा मिल सकता है। इसलिए आप लोग को तो आज आए हम लोग यहाँ समझाने के लिए। बच्चों को समझाइए।
रेगुलर स्कूल जाए ताकि आपको भविष्य में मतलब इन लोग को आगे चल करके सुविधा अच्छी जानकारी हो। जय संविधान। मेरा नाम संतोष है। मैं जौनपुर मछली शहर सराय सूप का निवासी हूं और बंधुत्व मंच का सक्रिय सदस्य हूं। सराय सूप गाँव को लीड भी कर रहा हूं और संविधान पर्यावरण के साथ साथ मैं खेल पर भी काम कर रहा हूं और सौहार्द बंधुता मंच और संविधान के माध्यम से हम आज एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बन पाए हैं। यदि संविधान ना होता तो अवसर नहीं मिल पाता और हम राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बन पाते। और खेल बंधुता को बढ़ावा देता है और संविधान सबको बराबर जीवन जीने का अधिकार देता है और संविधान का मूल्य बंधुता होता है। पर्यावरण पर आज भी लोग सक्रिय नहीं हैं। पर्यावरण सबको शुद्ध हवा और ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आज भी लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। जय संविधान, जय भारत। आज आदिवासी वनवासी दिवस है और आज के दिन जो है आप सबको जागरूक या आप सबको शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए आप सबको इस तरह से आज जो चौपाल लगाई गई है, इस माध्यम से आप सबको शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। शिक्षा उनका मूल